एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं। और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खकाठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता है भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रह रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता है मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोले, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूं अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू, छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे। अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की, और उस समय ना तेरा कोई भाई था ना बहन ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है। और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? तो कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की, जोर जबरदस्ती नहीं करे, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे। और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहां तक भी आप जा सकते हो समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ लिया करते,
कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए 6 बजे और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको उससे अपने जो काम बस गए थे, कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उसने डाला अपने पैसों से और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टेक्या नहीं उसके टेम्पू का। उधर चल उधर चल वहां चल। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहां वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था मैं बेगार में फंस गया कल। सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे, न सोच ले। तो वह बेगार थी सारा दिन, तो उसका न पहिया नहीं टिक्या किता, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के कर जय नहीं नाम तेने। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान राख इन दोनों ने खो। या काया नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे, यहां क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास है और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे? क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर निछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है,
भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते एक रति सा, एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहां के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहां के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहां सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक कवाण लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको विसाब कहते हैं, और जो मंत्री है वो विसाब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नासवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर। और फिर बहुत इस्ते बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर 1 मिनट में मृत्यु होगी, इस्ते बुढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम नहीं। वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मार्ग से, बेटी मार्ग से कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देन लाग रहा है। अब परमात्मा इति उद्धारते, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं। जब तक मालिक की सुरत नहीं आवे, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके।
ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है जिस दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोले बजर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा मेहर की नजर हो जाती है उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बताया, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है, बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम कह किलो के हो गए मांस, कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे, कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहे, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता है, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चाल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उसका ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता, वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहां से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान, जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है,
कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जाकर के क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता। वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है। कर्म बनेंगे यही पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे, उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे। वैश्य कुल में जन्म था। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु और शंकर के दृढ़ पुजारी थे। उन्होंने अपने, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का बनाना अनिवार्य समझ रखा है। तो गुरु बना रखे थे रूपदास जी, जो श्री विष्णु के पुजारी थे, वैष्णव साधु थे। धर्मदास जी
60 वर्ष के आसपास हो चुके थे, पैसे की कोई गिनती नहीं थी, इतना धन था उनके पास। सबसे बड़ी बात सोचने की यह है पुण्यात्माओं कि इतना धनी व्यक्ति भी भगवान की चाह रखता है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। जैसा भी उसके गुरुदेव ने बताया था उसी पर वो दृढ़ थे, गुरु के एक एक वचन को फाइनल मानते थे। पुण्यात्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कतई अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो न्यू सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा है दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये गुट्टी प्यारा की थी कि ये मंत्र पार कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, है ये पता नहीं 20-25 तो इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। इस प्रकार वो साधक, और गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे ही वो धर्मदास जी गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ करे, एकादशी का व्रत रखता था, और उसने 68 तीर्थ करने की योजना बना ली। भाई गुरु जी ने कहा है 68 तीर्थ अवश्य जाने चाहिए। वो ऐसे ही घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए। अब द्वारका तो न पाई को ना, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। ना द्वारका भी धक्के खुआओ। ये कृष्ण जी एक तो सुख कर गए थे कि द्वारका तो कोई ना रही उड़ा चौक बुलाओ ना, तो वहां भी धक्के खुआते, बहुत दूर पड़ा हो यहाँ से। मथुरा पहुंच गया, और वहां उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उस तीर्थ में, जोड़ में, तालाब में। और उन तालाबों का ऐसा पानी जो गधे भी ना पी, और उसमें श्रद्धालु नावे और आचमन ले उसका। अब आत्मा को तो भगवान की चाह है किसी तरह मिल जाए, उसने प्राप्त करना है, लेकिन उसका वे ठीक नहीं है, तो तरीका मार्ग ठीक नहीं, कैसे मिलेगा वो भगवान। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस जोड़ में, तालाब में, मथुरा के में, जिसमें बड़ा सैकड़ों आदमी नहावे, गंद माच रहा, और वहीं से लोटा भर के पानी का उसने अमृत जान के वहां रख लिया। लिपा पोती करी, यानी कुछ ग्राउंड लिपा, मड प्लस्टर थे, गाय का गोबर मिला के मिट्टी में, और वहां पर फिर बैठ के लगा नित्य नियम करने। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपना अन्य रूप बना के, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, बैठ गए धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। जिंदा महात्मा होते हैं जो मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा बोलते हैं उनको, जिंद पीर। उनकी काला ओवरकोट होता है, घुटनों के नीचे ताई का, एक कच्छा अंडरवियर पहनते हैं लंबा सा, एक टोप सिर पे, काला ही टोप और काला ही चोगा। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है,
संस्कृत को। और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था, अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे। अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था, वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया। बोल भक्त, क्या समस्या है तेरी? कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, 3रे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। और उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना 3रे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा, भाई लिखा था, पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के वह बात खटकता गई, वे वैसे गीता में इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी, उसका संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया। एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया, पैड पे, और कहा, बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र
उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख तो वही बोनी पड़ेंगे तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग रहा तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? छठे अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लागे थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता। यूजलेस। अब यू मन बड़ा शैतान है, यू जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू, उसने मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है। आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गए विष में, अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जाए तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बतावे थे, सब सत्य सत्य बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तो पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे।
कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। अरे थारा गजब हो, ये थारा सिर पैर है कोई? तो वो भी नहीं कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको ये सुनाया था समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वो क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह कोनी पूजा हुई ना, उस जोड़ में नहाने दिल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया बखते उठ के, वक्त से खाना बनाने लग गया लकड़ बाल के। जैसे जंगल से लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था, चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी, खाना बनाने लग गया। सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस लकड़ी के एंड में, अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही है तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी। जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा है भगवान आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर, इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो। ऐसे को हम संत मानते थे। सत सही